हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को रिज्यूम करते हैं। आज हमारा लेक्चर 10 है पीवाईक्यू सीरीज में। हमने पार्लियामेंट के क्वेश्चंस कल डिस्कस किए थे। आज हम करने वाले हैं राज्यसभा और लोकसभा से रिलेटेड जो भी पर्सन आए हुए हैं पुराने एग्जाम में, तो वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, फॉर राज्यसभा मेंबरशिप द प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स members on the basis of their of excellence in literature, science, art and social service and the rest are elected। राज्यसभा की सदस्यता के लिए राष्ट्रपति साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा में उनकी उत्कृष्टता के आधार पर कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है। यानी कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य जो हैं वो मनोनीत किए जाते हैं। तो ये होते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और बाकी जो सदस्य हैं वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं राज्यसभा में। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द राज्यसभा इज करेक्ट। इन चार जो कथन दिए गए हैं उनमें से राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो इसमें पूछा है, पहला है कि आधे सदस्य हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये इसमें गलत है। 1/3 सदस्य जो है वो प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष। इसमें ये हिंदी में थोड़ा सा लिखने में छूट गया है। ये प्रत्येक दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं। 1/3 ऑफ द मेंबर्स रिटायर एवरी सेकेंड ईयर। नेक्स्ट है, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द राज्यसभा इज अपॉइंटेड बाई हु अमंग द फॉलोइंग। राज्यसभा के महासचिव को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राज्यसभा के महासचिव को राज्यसभा के सभापति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसमें पहला ऑप्शन है, एक सदस्य जो राज्यसभा में पूर्ण कार्यकाल के लिए चुना जाता है वह 4 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। तो ये ऑप्शन गलत है क्योंकि 6 साल का कार्यकाल होता है राज्यसभा में। उसके बाद ऑप्शन बी है, भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये भी गलत है क्योंकि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। यह संसद का निम्न सदन है और यह हर 5 वर्ष में भंग हो जाता है। तो ये भी गलत है, ये लोकसभा के लिए सही होता। नेक्स्ट है, इसे संसद का उच्च सदन कहा जाता है और ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। क्योंकि ये कभी भंग क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके प्रत्येक 1/3 सदस्य हर 2 साल में निर्वाचित होते हैं। तो ये एक साथ कभी भी डिसोल्व नहीं होता है लोकसभा की तरह। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। जो राज्यसभा है हमारी, राज्यों की परिषद, वो पहली बार कब गठित की गई थी। तो राज्यसभा सबसे पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित की गई थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, एज ऑफ अप्रैल 2022 व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। अप्रैल 2022 तक राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी थी। तो 2022 तक राज्यसभा में सदस्यों की संख्या है 250। उसमें से 238 तो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड, और 12 जो है वो नॉमिनेटेड होते हैं। 12 नॉमिनेटेड होते हैं। अगला है, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। अगला है, 1/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा रिटायर्स आफ्टर एवरी ईयर। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रत्येक दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट है, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सभापति कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। और हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
तो ये राज्यसभा के प्रथम सभापति भी होंगे। अगला प्रश्न है, पार्लियामेंट डज नॉट हैव द पावर टू मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड इन द लिस्ट सेकेंड ऑफ शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एक्सेप्शन टू दिस जनरल रूल। हमारी जो भारतीय संसद है वो संविधान की अनुसूची 7 की दूसरी सूची में शामिल विषयों पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। तो वो अपवाद कौन से हैं वो हमसे पूछा है। यदि राज्यसभा इस पर कोई प्रस्ताव पारित करती है तो संसद इसमें कानून बनाने की शक्ति रखती है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी में ये ऑप्शन दे रखा है कि यदि राज्यसभा इस पर प्रस्ताव पारित करती है तो संसद 7वीं अनुसूची के सूची सेकंड पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, आफ्टर पासिंग ए मनी बिल इन द लोकसभा द राज्यसभा कैन रिटर्न द बिल टू द लोकसभा विथ इन ए मैक्सिमम ऑफ डेज। लोकसभा में धन विधेयक पारित हो गया है, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा कितने दिनों के भीतर जो है वो विधेयक को लौटा सकती है। तो इसमें 14 दिन की बाउंडेशन होती है राज्यसभा पे कि आपको 14 दिनों के अंदर अंदर जो है विधेयक को पास करके वापस लोकसभा में लौटाना है। और मनी बिल का प्रोसेस दिया गया है 109 आर्टिकल में और डेफिनेशन दी गई है आर्टिकल 110 में। अगला प्रश्न है, फॉर हाउ मेनी डेज कैन बी राज्यसभा डिले द फाइनेंस बिल पास्ड बाय द लोकसभा। राज्यसभा कितने दिनों तक लोकसभा द्वारा पारित वित्त विधेयक को विलंबित कर सकती है। कोई भी फाइनेंस बिल जो है वो लोकसभा पे पास होकर राज्यसभा में आया है तो वो उसको कितने दिन तक रख सकती है अपने पास। तो इसमें भी 14 दिन की बाउंडेशन है। मनी बिल में भी 14 दिन का है और फाइनेंशियल बिल में भी 14 दिन की अवधि दी गई है। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द राज्यसभा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कि राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। इसमें है राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही इसमें सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोरम रिक्वायर्ड इन द राज्यसभा। कि राज्यसभा में आवश्यक कोरम कितना है। कोरम होता है कि आपको मीटिंग करनी है कोई भी, तो उसके लिए आपको कितने सदस्यों की मिनिमम आवश्यकता होती है, उसको बोलते हैं कोरम गणपूर्ति। तो कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है, ये होती है राज्यसभा में कोरम होता है 25 रिक्वायर्ड, क्योंकि 250 सीट है टोटल और ये होता है कोरम 1/10 की जरूरत पड़ती है, तो इसका 1/10 हो जाएगा 25। तो 25 आवश्यक गणपूर्ति है राज्यसभा में। उसके बाद द अपर हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज। भारतीय संसद का ऊपरी सदन कौन सा है। तो भारतीय संसद का ऊपरी सदन है राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये पूछ रहा है कि मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द ड्यूरेशन ऑफ। राज्यसभा के सदस्य की कितनी अवधि के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। इनका कार्यकाल होता है 6 साल। 6 साल के लिए इनको चुना जाता है। नेक्स्ट है, द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड बाय। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं जो हमारी राज्य विधानमंडल होती हैं। प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधानमंडल होती है, उसके सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनकर भेजते हैं। इनका चुनाव किसके द्वारा होगा, राज्य विधानमंडल के सदस्यों द्वारा। ऑप्शन ए इसमें हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू गेट मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा में 30 साल। 30 साल की न्यूनतम आयु होती है राज्यसभा की सदस्यता लेने के लिए। अगला प्रश्न है हमारा, ड्यूरिंग ए नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट हिज ओन गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कैन नॉट पार्टिसिपेट इन वोटिंग इफ ही। कि अपने ही सरकार के खिलाफ यदि अविश्वास प्रस्ताव चल रहा है तो प्रधानमंत्री जो है वो मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं।
यानी प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं, तो यदि उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो वो उसमें मतदान में भाग नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज? अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का उत्तरदायी कौन है? तो इसके लिए उत्तरदायी है राज्यसभा। और जो हमारी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ये आर्टिकल 312 में बताई गई हैं अखिल भारतीय सेवाएं, और इन पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया है? राज्यसभा को। और इस पर स्पेशल मेजोरिटी यानी कि 2/3 बहुमत से कोई भी विधेयक पास करके आप इन पर कानून बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, द मैक्सिमम परमिसिबल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज, कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम अनुमेय संख्या कितनी है? राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 250। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करंटली विच स्टेट हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, कि वर्तमान में किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा यूपी में है। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या है 80। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है 48 लोकसभा सीटों की संख्या। ये जो हम पीवाईक्यू सीरीज चला रहे हैं, ये रेलवे के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, तो इनको आप जितना हो सके उतना अच्छे से रिवाइज कीजिए, और ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेंगी एग्जाम में। तो इसके बाद हम आगे चलें, आगे के क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द लोकसभा टेक प्लेस इन ए ईयर? लोकसभा में एक साल में कितने सत्र होते हैं? तो लोकसभा में एक साल में 3 सत्र होते हैं। पहला होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, जो कि जुलाई अगस्त में चलता है। और तीसरा होता है विंटर सेशन, यह चलता है नवंबर दिसंबर में। तो ये 3 जो है वो रेगुलर सेशन होते हैं लोकसभा के। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर्स ऑफ लोकसभा? ये लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। उनमें से 550 इलेक्टेड और 2 नॉमिनेटेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द लोकसभा? लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में हमारी लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 545। उनमें से 2 निर्वाचित होते हैं एंग्लो इंडियन, तो निर्वाचित सदस्य कितने हो गए? 543। नेक्स्ट है, नेम द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट। हमारी जो भारतीय संसद है उसके प्रथम स्पीकर या प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। ये 15 मई 1952 को जो हमारी पहली लोकसभा चुन के आई थी, तो उसमें पहले स्पीकर जीवी मावलंकर जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। मनी बिल कौन से सदन में पेश किया जाता है? तो मनी बिल केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, और इसकी डेफिनेशन बताई गई है आर्टिकल 110 में। तो यहाँ पे ये पीवाईक्यू सीरीज करने का आपको यही बेनिफिट होने वाला है कि आपको जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं उनके साथ साथ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो अगर उनसे मिलते जुलते आपके क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं, वैसे तो जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली रिपीट होते हैं एग्जाम्स में, लेकिन उनसे संबंधित कुछ जो अधिकतर जानकारी है वो भी हम इनमें डिस्कस कर रहे हैं, तो वो भी आपके लिए फायदेमंद रहने वाली है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज मोर देन 1 सीट इन द लोकसभा? ये जो 4 राज्य दिए हैं उनमें से
लोकसभा में एक से अधिक सीटें कौन से राज्य में हैं? तो इसमें से सिक्किम में एक सीट है, मिजोरम में एक सीट है, मेघालय में 2 सीटें हैं लोकसभा की, और नागालैंड में भी एक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्ट्स एज अ चेयरमैन ऑफ जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा? यदि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो उसके अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा? तो उसके अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष काम करते हैं, और संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है वो संविधान में आर्टिकल 108 में किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो बताता है, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड्स वेदर ए पर्टिकुलर बिल इज ए मनी बिल और नॉट? कि कौन निर्णय करेगा कि कोई विधेयक जो पेश किया गया है वो धन विधेयक है या नहीं है? तो इस पर अंतिम फैसला जो है वो लोकसभा अध्यक्ष देते हैं, कि लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे कि हाँ ये जो बिल पेश हुआ है वो धन विधेयक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस हैज नेवर बीन ए लीडर ऑफ द हाउस इन द लोकसभा? निम्नलिखित में से कौन राजनेता ने कभी भी लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे? ये लोकसभा स्पीकर नहीं रहे हैं, इनमें से कौन से जो हमारे पॉलिटिशियन हैं वो? तो इसमें से अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, प्रणब मुखर्जी भी रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी रहे हैं, तो श्री मनमोहन सिंह है वो कभी भी वो है वो लोकसभा में सदन के नेता नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय? लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के सभी सदस्य मिलकर लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द स्पीकर ऑफ द सेकेंड लोकसभा? हमारी जो दूसरी लोकसभा थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे एम अनंत शयनम अयंगर। एम अनंत शयनम अयंगर जो है वो दूसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वर द फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन हेल्ड? प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए थे? तो प्रथम लोकसभा चुनाव जो है वो 1951-52 में हुए थे। उसके बाद अगला प्रश्न है, हु प्रिसाइड्स ओवर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ए न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड लोकसभा? नवगठित लोकसभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जब कोई भी नई लोकसभा चुन के आती है उसकी पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो पहली बैठक की अध्यक्षता करते हैं प्रोटेम स्पीकर। और प्रोटेम स्पीकर किसको बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होते हैं पार्लियामेंट में उनको प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। और ये जो प्रणाली है ये हमने फ्रांस से अडॉप्ट की है। जो भी सीनियर मोस्ट होगा उसको एक बार प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है, उसके बाद जो है स्पीकर का चुनाव होता है, स्पीकर को चुन लिया जाता है और स्पीकर को शपथ जो है वो प्रोटेम स्पीकर दिलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द? तो मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, और ये आर्टिकल 75(3) में बताया गया है कि मंत्री परिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी सामूहिक रूप से, आर्टिकल 75(3). नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी मीरा कुमार। इनको 2009 में हमारी जो लोकसभा हुई थी 2009 से 2014 तक हमारी जो 15वीं लोकसभा थी, 15वीं लोकसभा में इन्होंने अध्यक्ष के रूप में काम किया है 2009 से 2014 तक। अगला प्रश्न है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लोकसभा लीडर ऑफ द हाउस मीन्स? लोकसभा के संदर्भ में सदन के नेता का क्या अर्थ है? ये हम
एक वर्ड यूज कर रहे हैं सदन का नेता। सदन का नेता का अर्थ क्या है? तो सदन का नेता होता है प्रधानमंत्री, या प्रधानमंत्री किसी व्यक्ति को नॉमिनेट करता है वो। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री द्वारा नामित कोई मंत्री जो है उसको हम सदन का नेता कहते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा? कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इसके लिए आवश्यक न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है, लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, और इनके क्वालिफिकेशन बताई गई है आर्टिकल 84 बी में। नेक्स्ट है, हु अमंग दीज हैज बीन द स्पीकर इन लोकसभा? कि इनमें से कौन लोकसभा में अध्यक्ष रह चुके हैं? तो लोकसभा में अध्यक्ष इनमें से सुमित्रा महाजन जो है वो लोकसभा में अध्यक्ष रह चुकी हैं। ये 2014 से 2019 तक लोकसभा अध्यक्ष रही हैं। 16वीं लोकसभा की अध्यक्ष रही हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ लोकसभा मेंबर्स? तो लोकसभा के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका कार्यकाल होता है 5 साल का, और यह बताया गया आर्टिकल 83 बी में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द कोरम रिक्वायर्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लोकसभा मीटिंग इज ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस? लोकसभा की बैठक के गठन के लिए आवश्यक कोरम सदन के कुल सदस्यों का कितना होता है? तो ये होता है कुल सदस्यों का 10वां भाग। कुल सदस्यों का 10वां भाग होगा कोरम। की गणपूर्ति के लिए हमें 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके साथ ही हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं और मिलेंगे आपसे कल। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।